हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार एसआई और बिहार एसएससी का जो फॉर्म आया है उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हम लोग पढ़ लेंगे, तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ अब क्या होगा कि मंडे से जीएस का भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा और टेस्ट सीरीज भी जो है उसको भी हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अभी जो साइंस में पढ़े हैं, साइंस में मैकेनिज्म जो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया और कल से हम लोग क्या करने लगेंगे, तो एमसीक्यू भी बनाना शुरू कर लेंगे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है उसमें क्या है, फ्रिक्शन पढ़ना है, जिसको हम लोग घर्षण बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसके बारे में पढ़ना। और फ्रिक्शन से हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कैपिलरिटी पढ़ना है, जिसको हम लोग केशिकत्व बोलते हैं। ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। विस्कोसिटी पढ़ना है, जिसको हम लोग श्यानता बोलते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ना है और क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ना है। इतना जो है टॉपिक बचा हुआ है और इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। जो कौन सा चैप्टर होगा, तो वो चैप्टर होगा हीट का। ठीक है, हम लोग जानते हैं हीट एंड टेम्परेचर जो पढ़ना होता है वो वाला चैप्टर होगा। तो इसमें जो आज हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है फ्रिक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। आखिर में फ्रिक्शन है क्या, उसके बाद हम लोग कैपिलरिटी पढ़ लेंगे और भी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, विस्कोसिटी है, वो हम लोग देख लेंगे। और क्रिटिकल वेलोसिटी एक लास्ट में बचेगा, उसको आज देखकर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो जो सबसे पहले पढ़ना है, फ्रिक्शन होता क्या है। तो आप फ्रिक्शन का मतलब सिंपल सी क्या आता है कि घर्षण होता है। दो ऑब्जेक्ट को ऐसे आप रगड़िएगा तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, घर्षण होगा। उसी को हम लोग मेनली फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, हम लोग को जो चलते भी हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही चलते हैं, तो उसको आज हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ए है और ए को आप रस्सी पकड़कर इसको क्या करते हैं, इधर से खींचते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, इधर खींचिएगा तो क्या होगा कि ए इसके विपरीत दिशा में क्या है, ए इधर आएगा तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एक घर्षण होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब कि क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसके गति का, उसके स्पीड के क्या होता है, विपरीत होता है, अपोजिट होता है, जो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये बात आपको याद रखना है। फ्रिक्शन फोर्स का हमेशा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसमें ना तो नीट जैसा पढ़ना, ना ही क्या है कि आईआईटी जैसे पढ़ना है, ना 11-12 जैसा भी नहीं पढ़ना है। इसमें थोड़ा थोड़ा जानना होता है। पहले तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान गए, उसके बाद इसका उपयोग, मतलब कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग को जानना होता है। तब ये हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 3 तरह का इसको हम लोग मान लिया जाए कि सबसे पहले इसको जानते हैं कि इसका उपयोग क्या चीज़ में होता है। तो हम लोग जैसे चलते हैं, तो जो चल पाते हैं फर्श पे, तो फर्श पे चल पाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, अगर कहीं पे फ्रिक्शन कम रहेगा, जैसे कि बर्फ़ पे चलना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ क्या है कि फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अगर बालू पे चलना मुश्किल है तो वहाँ पर क्या कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन पर भी आप नहीं चल पाइएगा और कम फ्रिक्शन पे भी नहीं चल पाइएगा। मतलब कि जहाँ पे घर्षण ज़्यादा लगेगा, जैसे कि बालू वे चलते हैं तो हम लोग का घर्षण ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ भी नहीं चल पाइएगा। और अगर फ्रिक्शन कम होगा, जैसे कि बर्फ़ है, ऑयल गिरा हुआ फर्श है, तो वहाँ पर भी नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम जाता है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन कमता है, क्या चीज़ से कमता है, तो वो कमता है लुब्रिकेंट से। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लुब्रिकेंट डालने पे क्या होता है, फ्रिक्शन कमता है। कोई भी जो मैकेनिकल पार्ट होता है या मशीन होता है, उसमें मोबिल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, और जो बड़ा बड़ा मशीन होता है उसमें ग्रेफाइट डाला जाता है। ये सब इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो लुब्रिकेंट का काम करे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर मोबिल डालिएगा तो उसका जो पार्ट्स होगा, गियरिंग और थ्रेडिंग का जो पार्ट होता है मशीन का, वो क्या होता है, आसानी से चल सकता है। ग्रीस डालते हैं हम लोग, बैरिंग होता है जिसमें बैरिंग में डालते हैं, ग्रीस डालते हैं ताकि वो मशीनिंग करते समय जब घूमता है तो वो आसानी से घूम सके। ठीक है, तो ये सब जो है लुब्रिकेंट होता है। तो लुब्रिकेंट जो होता है मेनली 3 टाइप का होता है। लुब्रिकेंट को अगर हम लोग हिंदी जाने तो लुब्रिकेंट के हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्नेहक बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, स्नेहक बोलते हैं, स्नेहक। ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। स्नेहक बोलते हैं लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, तो 3 टाइप का होता है। एक तो सॉलिड होता है जिसको हम लोग ठोस बोलते हैं, पूर्ण रूप से ठोस होता है जिसको सॉलिड बोलते हैं। और एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। और एक जो होता है अर्ध ठोस होता है। क्या होता है,
जो सेमी सॉलिड होता है जिसको बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो सॉलिड होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, तो आपका ग्रेफाइट यूज किया जाता है। हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ये जो है आपका लुब्रिकेंट का जो यूज होता है, स्नेहक का जो यूज होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है, तो जो भारी मशीन होता है, ठीक है, बड़ा मशीन होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। लुब्रिकेंट जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, तो आप सिंपल से याद करिएगा कि क्या है कि मोबिल जो होता है, और जो है मोबिल है आपका, मोम भी जो आता है क्या चीज़ में आता है, लिक्विड लुब्रिकेंट में ही आता है। लेकिन एक अर्ध मतलब कि अर्ध ठोस या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में जो आता है आपका कौन सा आता है, तो आप ग्रीस देखे होंगे जो मक्खन के जैसा होता है, बटर जैसा ही होता है, तो उसको हम लोग क्या डालते हैं, तो उसको सेमी सॉलिड में डालते हैं लुब्रिकेंट में। ये बात आपको याद रखना है। तो लुब्रिकेंट से इतना याद रखना है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए मशीन में, तो पूछता है कभी कभी कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए तो मशीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मशीन का जितना भी छोटा छोटा गियरिंग होता है, थ्रेडिंग होता है पार्ट, वो क्या होता है, टूट सकता है। ठीक है, अगर आप सिंपल सी फैन भी चलता होगा आपके घर में और उसमें अगर ग्रीसिंग नहीं किया हुआ होगा तो उसमें से क्या आता है, आवाज़ आता है। तो साथ उसमें सिंपल सी कारण क्या होता है, तो लुब्रिकेंट का ही कारण होता है, स्नेहक का ही कारण क्या होता है कि वो मशीन जो है, फैन भी एक तरह से मशीन है, तो वो क्या करता है कि वो आवाज़ करने लगता है। ठीक है, एक हमेशा क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई भी फर्श पे आप एक बॉल डाल देते हैं, बॉल को ऐसे फेंक देते हैं, ठीक, तो बॉल आगे जाके रोल होते होते रुक जाता है। ठीक, एक पॉइंट पे क्या करता है कि रुक जाता है। कारण क्या होता है कि जब बॉल को हम लोग धक्का देते हैं, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तक कोई मोशन में है या रुका हुआ है तब तक वो रुकेगा नहीं या चलेगा नहीं तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, फर्स्ट लॉ कहता है। लेकिन आगे जाके बॉल रुक क्यों जाता है, जबकि उस पर कोई अलग से फोर्स हम लोग लगाए नहीं। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है कि जब बॉल रोल करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग जानते हैं कि जो भी गति होता है, स्पीड होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको घर्षण फोर्स, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो उसी के कारण एक पॉइंट पे जाके क्या होता है कि बॉल रुक जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। ठीक है, चलिए, तो अगला जो हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें कैपिलरिटी पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं केशिकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो केशिकत्व बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरिटी, केशिकत्व। आखिर में ये जो होता क्या है कैपिलरिटी, कैपिलरिटी आखिर में क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें तो पढ़ना, अगर इंजीनियरिंग किए होंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए होंगे तो एक चैप्टर होगा, उसमें फ्लूइड मैकेनिज्म होगा। फ्लूइड मैकेनिज्म में तो बर्नौली थ्योरम में सब पढ़ना है, लेकिन हम लोग को जो मेनली पढ़ना है जनरल साइंस के पर्पज़ से, और जनरल साइंस के पर्पज़ से इतना ही पढ़ना है कि क्वेश्चन नॉर्मल में क्या हो कि आए जो सोल्व हो जाए। ठीक है, तो कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें हम लोग का अगर क्वेश्चन आए तो इसको क्या कर ले, हम लोग सोल्व कर ले। तो उस पर्पज़ से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हायर लेवल से हम लोग सिंपल सी क्वेश्चन सोल्व करने के बारे में सोचेंगे। आखिर में कैपिलरिटी होता क्या है, तो एक पतला सा ट्यूब जो पाइप होता है, ट्यूब जैसा, किसका, तो आप देखे होंगे जो लैब में, अगर लैब में गए होंगे तो लैब में देखते होंगे जो शीशा का क्या होता था, पतला पतला ट्यूब होता था, ठीक, जिसका रेडियस बहुत पतला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलर बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो कैपिलर जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं केशिकत्व में, कैपिलरिटी में। अगर उसमें पानी जो ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है, ठीक है, जो पतला सा ट्यूब है उसमें लिक्विड जो ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैपिलरिटी बोलते हैं। ये जो आपका पतला ट्यूब है, ठीक है, ये पतला ट्यूब होता है, इसमें अगर कोई लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है या लिक्विड नीचे उतर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैपिलरिटी बोलते हैं या केशिकत्व बोलते हैं। इतना बात आपको समझना है।
तो इसमें एक तो लिक्विड होगा जो ऊपर चढ़ेगा और एक लिक्विड होगा जो क्या होगा कि आपका नीचे आएगा। तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जो आपका ऊपर चढ़ता है या कौन सा लिक्विड है इसमें नीचे आता है? तो जो पानी अगर लिक्विड इसमें डालिएगा तो एक तो क्या होगा कि इसमें सट जाएगा, क्या होगा, चिपक जाएगा। तो वो चिपकने वाला जो भी लिक्विड होगा वो क्या करेगा कि ऊपर चढ़ेगा, और जो लिक्विड उसमें नहीं चिपकेगा वो क्या करेगा, नीचे आएगा। जैसे कि मरकरी जो होता है, पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होता है कि नीचे आ जाता है। लेकिन वही क्या होता है कि पानी में जाता है तो वह क्या करता है कि ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, पानी ऊपर चढ़ने वाला होता है और पारा जो होता है, जो हाई डेंसिटी भी उसका होता है, वो क्या आता है कि नीचे आ जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसका हम लोग यूज देखें, एप्लीकेशन मेन होता है कि इसका हमेशा कैपिलरिटी का क्या पूछते रहता है कि एप्लीकेशन पूछते रहता है या यूज पूछता है। तो हम लोग यूज अगर इसको देखें कि किस चीज़ में होता है तो लंटेन देखते होंगे। पहले लंटेन जो जलता था उसमें बत्ती जो लगा रहता है या मुंह में बत्ती लगा रहता है, उसका क्या कारण होता है कि लो तेल होता है। ऐसे देखते होंगे इसमें तेल रखा रहता है और यहाँ पे क्या होता है कि फ्लेम जलता है। तो आखिर में इस बत्ती से तेल चढ़ कैसे जाता है, तो वो चढ़ता किसके कारण है, तो वो भी कैपिलरिटी के कारण ही चढ़ता है। ये बात आपको याद रखना है, केशिकत्व के कारण ही चढ़ता है। पेड़ होता है, पेड़ के रूट से क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स सारे शाखाओं में जाता है, ब्रांचेज में जाता है, पत्तों तक पहुंचता है। वो भी किसका कारण होता है, तो आपका कैपिलरिटी के कारण ही होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। आप एक पेज रखिए और पेज पे स्याही गिराइएगा तो जो स्याही जो चारों तरफ फैल जाता है, और वो फैलने का भी कारण क्या होता है, तो आपका कैपिलरिटी के कारण ही होता है। इसके अंदर का भी अगर बात बोलें कि जैसे कि कैपिलरिटी के अंदर जो काम करता है, कौन सा चीज़ काम करता है, तो उसमें सरफेस टेंशन काम करता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कैपिलरिटी के कारण तो चढ़ जाता है, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो काम करता है, तो उसमें सरफेस टेंशन काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो चढ़ जाता है। लेकिन मेनली आपका जो बनता क्या है क्वेश्चन हमेशा कि लंटेन में तेल ऊपर कैसे चढ़ जाता है, तो कैपिलरिटी के कारण। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाता है एग्जामिनर कि पेड़ जो होता है, पेड़ में जो मिनरल्स होता है, खनिज लवण होता है, वो कैसे चढ़ जाता है नीचे से, ज़मीन से, तो वो किसके कारण खींचता है, तो वो भी कैपिलरिटी के कारण। पत्ता या पेज पे अगर हम लोग स्याही गिराते हैं तो स्याही जो फैल जाता है उसके वो क्यों फैलता है, तो भी कैपिलरिटी के कारण ही फैलता है। ये बात आपको याद रखना है इतना। ठीक, आगे हम लोग को पढ़ना है विस्कोसिटी पढ़ना है। आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो विस्कोसिटी पढ़ना है, जिसको श्यानता बोलते हैं। ये हिंदी में बोलते हैं श्यानता, लेकिन जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है वो समझते हैं। श्यानता बोलते हैं, श्यानता का मतलब क्या होता है आज हम लोग समझेंगे। विस्कोसिटी, ठीक, तो विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे कि कोई लिक्विड है और लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगेगा, अभी तो हम लोग देखे थे ठोस में, सॉलिड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको, तो फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और उसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में जो गति होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको तो फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लेकिन लिक्विड में भी क्या होता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में उसमें जो घर्षण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब कि लिक्विड में अगर कोई फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विस्कोसिटी बोलते हैं या श्यानता बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, लिक्विड में लगने वाला घर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपना विस्कोसिटी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। विस्कोसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये भी पूछता है कि विस्कोसिटी क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो विस्कोसिटी जो होगा, लिक्विड जो होगा उसके गाढ़ेपन पे डिपेंड करेगा। जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उसका विस्कोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा और उसमें फोर्स लगाना उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। जो विस्कोसिटी जितना गाढ़ा होगा उसमें फोर्स हम लोग को अप्लाई उतना ही ज़्यादा करने पड़ेगा मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आप जैसे कि पानी एक है और एक क्या है आपका शहद है या ग्लिसरीन है, तो उसमें विस्कोसिटी किस में ज़्यादा होगा, तो आपका हनी में होगा या तो ग्लिसरीन में होगा, पानी से ज़्यादा। मतलब कि पानी को फ्लो करिएगा
अगर पानी को एक जगह गिराइएगा तो उसका मूवमेंट ज़्यादा दूर तक हो जाएगा, क्योंकि उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। वही आप हनी को गिराइएगा तो क्या होगा कि उसको ट्रेवल ज़्यादा दूर तक नहीं करेगा, क्योंकि उसको फोर्स लगाना ज़्यादा पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सिंपल सी, कि जो लिक्विड पतला रहेगा उसमें क्या होगा कि आपका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। जो पतला होगा, ये वाटर है तो उसमें विस्कोसिटी कम होगा, आपका हनी है तो उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। गाढ़ापन पे ये जो है डिपेंड करता है, ये बात आपको याद रखना है। 3 कंटिन्यू में याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो विस्कोसिटी किस में होता है, तो हनी में होता है, उसके बाद वाटर में, उसके बाद आपका केरोसिन जो तेल होता है उसके में, उसके बाद आपका पेट्रोल में। ये कम से कम याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन ये पूछते रहता है। हनी, फिर वाटर, फिर केरोसिन, फिर पेट्रोल, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक चीज़ इसमें और क्या पढ़ना होता है कि अगर एक स्टेटमेंट बनाता है एग्जामिनर कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज होता है तो क्या विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, तो आपका कमेगा। लिक्विडिटी जो होता है वो बढ़ने लगता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी टेम्परेचर पे लिक्विड जो होता है या सॉलिड भी हो वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा कि लिक्विड में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा गाढ़ा है उस पर आप टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वो क्या होगा, और भी उसमें लिक्विडिटी बढ़ने लगेगा, मतलब कि तरलता उसमें बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स वाला वर्ड नहीं है, उसमें क्या होता है कि मनी जो सप्लाई करता है उसका बात नहीं हो रहा है, इसमें क्या है कि फ्लो का बात होगा। ठीक है, पतलापन का। तो अगर गाढ़ा है तो वो क्या होने लगेगा, उसका विस्कोसिटी कमने लगेगा, मतलब कि वो पतला होने लगेगा। तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कमेगा, अगर टेम्परेचर कमेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ये जो होता है अपोजिट होता है आपका। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर का विस्कोसिटी, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, कमेगा, और टेम्परेचर कमेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, लेकिन ये जो होता है लिक्विड में होता है, यही गैस में ये जो है, ये जो ऑप्शन बनता है आपका लिक्विड के लिए बनता है, लेकिन यही आपका गैस के लिए क्या होगा, तो गैस के लिए देखेंगे तो क्या हो जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या विस्कोसिटी उसका बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कमता है तो इसका विस्कोसिटी भी क्या हो जाता है, कम जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, एक गैस का है और एक आपका लिक्विड का है, दोनों का। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है कि अपोजिट होता है, और इसमें क्या होता है कि सेम होता है। एक चीज़ को बढ़ाइएगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ जाता है। ठीक, आगे का जो हम लोग को इसमें पढ़ना है, एक तो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा उपयोग में भी हम लोग करते हैं, और इसका आज हम लोग यूज भी जानेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी आखिर में होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक, आखिर में होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सीमांत वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सीमांत वेग। वेलोसिटी को हम लोग वेग बोलते हैं, ये याद रखिएगा। टर्मिनल वेग, कोई आप एक लिक्विड लीजिए, ठीक है, सबसे पहले आप लिक्विड का एक ट्यूब लीजिए, या लिक्विड का एक बड़ा सा क्या ले लीजिएगा, जार ले लीजिएगा, उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। और उसमें क्या करिए, पानी भर देते हैं। लिक्विड का सबसे सस्ता चीज़ हम लोग के पास जो होता है पानी ही होता है। और उसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट गिराइएगा, थ्रो करिएगा, तो पहले जो उसका स्पीड होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहले जो उसका वेलोसिटी होगा कुछ दूर तक ऊपर में ज़्यादा होगा, लेकिन एक दूरी के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक जैसे रहने लगता है। मतलब कि हमेशा क्या हो जाता है, समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, इक्वल हो जाता है। मतलब कि कोई भी लिक्विड में जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, बड़ा सा आप जार है उसमें आप लिक्विड में गिराइएगा कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया जाए कि आपका कुआं है, कुआं में आप पहले एक पत्थर गिराइएगा
तो वो जो पत्थर का जो वेलोसिटी होगा वो क्या करेगा, शुरू में तो बहुत फास्ट में जाएगा, लेकिन लिक्विड में के दूरी में अंदर जब जाएगा तो कुछ दूरी के बाद उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा एक समान हो जाएगा। और वो जो एक समान वेलोसिटी हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। एक बार और समझना है कि आप लिक्विड का एक ट्यूब लीजिए या बड़ा सा जार लीजिए और उसमें कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वो क्या होगा, शुरू में जो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद पानी में ही जब तय करेगा ऑब्जेक्ट तो उसका क्या होगा कि वेलोसिटी सेम हो जाएगा, एक जैसा रहने लगेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन इसका कहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी जब आदमी या हम लोग का जो आर्मी होता है, एयरफोर्स होते हैं या जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो जब उतरते हैं तो उसमें जो आपका पैराशूट से जो उतरते हैं उसमें टर्मिनल वेलोसिटी का ही यूज करके हम लोग उतरते हैं। ठीक है, सबसे पहले कूदते हैं तो उसमें स्पीड ज़्यादा होता है, वेग ज़्यादा होता है, वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही खुलता है वो आपका जो पैराशूट होता है उसके बाद देखिएगा कि वो एक अस्थाई वेलोसिटी पे उतरने लगता है। ठीक है, एक गिर जाएगा तो वो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, हम लोग जानते हैं, डेड हो जाएगा। लेकिन एक टर्मिनल वेलोसिटी का वहाँ पे अच्छा उपयोग में लाया जाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का उपयोग भी हम लोग जान गए और टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है ये भी हम लोग देख लिए हैं। एक लास्ट हम लोग को जो बचा हुआ है इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी बचा हुआ है, और क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। मैकेनिज्म का सारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर ही रहेगा वो क्या रहेगा, तो हीट जो है और टेम्परेचर, उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जो है क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी का आज हम लोग उपयोग भी जान लेंगे कि आखिर में होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्रांतिक वेग बोलते हैं। तो लास्ट का जो हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है वो है क्रांतिक वेग या क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, यदि द्रव के प्रभाव मतलब कि लिक्विड का जो प्रभाव होता है उसका वेग, उसका वेलोसिटी एक निश्चित वेग से, एक निश्चित वेलोसिटी से कम होता है, तो जो द्रव का प्रभाव होता है, लिक्विड का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, धारा रेखीय। जो धारा जो होता है, हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है, रेखीय का मतलब लीनियर, रेखीय जो होता है लीनियर प्रभाव होता है। ये बात आपको याद रखना है, धारा रेखीय प्रभाव होता है। अर्थात क्या होता है कि द्रव का जो प्रत्येक कण होता है उसी बिंदु से गुजरती है जिससे पहले वह गुजरता था। इसका मतलब क्या है, धारा रेखीय का मतलब क्या हो जाता है कि द्रव का जो लिक्विड का जो प्रत्येक कण होता है उसी बिंदु से गुजरता है जिससे वो पहले ऑलरेडी गुजर रहा था। इस निश्चित जो एक वेग रहता है, एक निश्चित वेलोसिटी जो रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ क्या हो जाता है कि आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ ये जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद इस पर जितना भी एमसीक्यू बना हुआ है उसको हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग हीट को शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।